वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपना स्टार्ट किया एक अपना नया सेशन, इसमें हम क्या करेंगे कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं डेली, है ना। और आई थिंक अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको इसका बेनिफिट दिख रहा होगा, है ना। तो कैरी ऑन, ये आप रिवाइज करते रहिए सो दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि फिक्स्ड होता है कि हाँ ये तो आएगा ही। फिर जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना, जिन बच्चों की थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन होती है तो वही लोग कर पाते हैं। तो आपको ये एक जनरल से एक स्पेसिफिक लेवल तक आने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखना होगा, ठीक है। और आपको टफ से टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर दिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। मतलब जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, वो किन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन ए फॉस्फेट्स, सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस, ऑप्शन थ्री आरएनए एंड ऑप्शन फोर इज न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें से हमें बताना है कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू कैरी होती है। चलिए आप अपने आप से आप ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन डी है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Astronauts in space communicate with each other by radio links because option A, sound waves can't travel in space. Option B, sound waves have low frequency. Option C, sound waves travel slowly in space. And the last option is sound wave travels quickly in space. इन चार ऑप्शन में बताना है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस में क्यों कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रेडियो लिंक्स के थ्रू बात करते हैं, बिकॉज साउंड वेव्स जो है हमारी वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं स्पेस में, इसलिए उनको रेडियो लिंक्स के थ्रू बात करना पड़ता है। तो इसमें मैंने जो ऑप्शन ए दे रखा है, साउंड वेव कांट ट्रेवल इन स्पेस, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिखता हूं, साउंड वेव्स कांट ट्रेवल इन स्पेस। ओके, ये हमारा सही आंसर है। बिकॉज जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रेडियो लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं स्पेस में। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज टर्म्ड एज द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, हु हैज फाउंड अ वे टू रीयूज प्लास्टिक वेस्ट एंड मेक्स ड्यूरेबल रोड्स। तो प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राजगोपालन वासुदेव, ऑप्शन बी राजगोपालन थ्रंगन नेशनल यम, एंड ऑप्शन सी इज आर्टिना चैलिनी। ये सब ऑप्शंस हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अम्मा चैलिन वासुदेवन। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, किसे प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला ऑप्शन है राजगोपालन वासुदेवन, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है जो हमारा राजगोपालन वासुदेवन। ओके, ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है हमें, द रॉयल सिटी एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर डैश इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट शेख। किसके क्या बोलते हैं, किस सूफी सेंट की याद में हमने जो फतेहपुर सीकरी में
जो बनाया था फतेहपुर, सॉरी, द रॉयल सिटी हमारी फतेहपुर सीकरी में है, वो किस मुगल एम्परर ने बनाई थी? तो इन चारों में से आपको बताना है। शेख सलीम चिश्ती, इसकी याद में, या फिर उनको एक कहते हैं ना कि एक ऑनर करने के लिए हमें जो फतेहपुर सीकरी है किस मुगल एम्परर ने बनवाई थी? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां एंड अकबर, इनमें से किसने बनवाई थी? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अकबर। मैं लिखता हूं ऑप्शन डी जो हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है हमें। नॉन मेटल्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू देयर, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो उन्होंने यही पूछा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू देयर, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उसका रीज़न पूछा है लोगों ने। तो ऑप्शन ए, बिकॉज उनके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर उनकी स्मॉल एटॉमिक रेडियाई होती है, या थर्ड ऑप्शन में दे रखा है स्मॉलर एटॉमिक नंबर, या उनका एटॉमिक नंबर कम होता है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी, या उनकी बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा नॉन मेटल्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या रीज़न है, बताइए। फ्रेंड्स, जिसमें हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। ऑप्शन बी हमारा जो दे रखा है, स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। फ्रेंड्स, हमारे कुछ केमिस्ट्री में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर, वैसे तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है ना। चलिए मैं अपने आगे की वीडियोस में ये सब लेकर आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्लेड द लीड रोल इन द मूवी दंगल रिलीज्ड इन 2016? हमारी जो दंगल मूवी है 2016 में रिलीज हुई थी, उसमें लीडिंग रोल किसने प्ले किया था? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान एंड राजकुमार राव। इन चारों में से बताना है लीडिंग रोल किसने प्ले किया था। आई थिंक ये मूवी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, कई बार देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। हमारे आमिर खान जी साल में एक मूवी लेकर आते हैं, बट बहुत ही सुपरहिट जाती है ना। उसका मूवी का एक थीम होता है जो कि एक डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ना। तो मूवी भले ही वो साल में एक देते हो, बट बहुत सुपरहिट मूवी बनाते हैं। चलिए, तो मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है, ऑप्शन सी, आमिर खान जी, जिनने लीडिंग रोल प्ले किया था दंगल मूवी में। ये हमारा 6th क्वेश्चन था, ऑप्शन सी, आमिर खान, ये हमारा सही आंसर है। ओके, चलिए मैं ये कुछ आई थिंक ये आपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ लिखना होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। मेटल्स की ब्रो प्रॉपर्टी लोगों ने पूछी है, जिसकी वजह से हम मेटल्स की जो शीट वो होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसमें ये चेंजेस ला सकते हैं? ऑप्शन ए एक्सपेंशन, ऑप्शन बी मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, एंड द ऑप्शन डी इज कंडक्शन। आई थिंक ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि किस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। हम मेटल को शीट्स में चेंज कर सकते हैं, उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप मानकर चलिए बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर ये
बाय लक आपके शिफ्ट में आते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना, इनके मार्क्स आसानी से गेन किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है मेलिएबिलिटी, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, और जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी की वजह से ही हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब आपको ये बताना है कि मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है। अब आप समझ सकते हैं, तो एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है ना, एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, 1 मार्क्स उठाया मुंह में रखा, या आपने 1 मार्क्स उठाया अपने स्कोर में ऐड किया, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम ये किसका फॉर्मूला है। ऑप्शन ए प्रेशर, एरिया, डेंसिटी एंड फोर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आई थिंक वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारा सी ऑप्शन है डेंसिटी, ये आपने पढ़ रखा है ना। देखिए, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है फॉर्मूला। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप ये बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, डैश टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन अराउंड द किडनी एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इन्होंने हमसे पूछा है जो स्किन के जस्ट नीचे जो हमारे कौन से टिश्यूज होते हैं, है ना। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी एरियोलर, ऑप्शन सी टेंडॉन्स एंड ऑप्शन डी इज एडिपोज। बायो का ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया होगा, आई थिंक आपको इसका भी आंसर पता होगा। फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक एग्जाम की स्ट्रेटजी बताता हूँ। सपोज किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो 10 क्वेश्चन में एग्जामिनर 4 क्वेश्चन बहुत इजी देता है कि एक नॉर्मल बच्चा कोई भी कर सकता है, नॉर्मल स्टूडेंट वो आराम से 4 मार्क्स गेन कर सकता है। बट जो 4 से लेके 8 मार्क्स तक होते हैं ना, 4 से लेके 8 मार्क्स, तो वो सपोज 4 से लेके 7 मार्क्स, जिस बच्चे ने थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई की है वो 4 से 7, फिर 7 से लेके जो 9 मार्क्स तक 2 मार्क्स होते हैं, जिस स्टूडेंट ने काफ़ी थोड़ा डीप में पढ़ाई की है ना, तो वो स्टूडेंट्स 7 से लेके 9 तक स्कोर कर पाते हैं, जिन्हें थोड़ा सा सिंसियरली होकर टाइम देकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर कमांड बनाकर, ठीक है, तैयारी की है, तो वो लोग 7 से लेके 9 मार्क्स तक गेन कर पाते हैं। और जो लास्ट मार्क्स होते हैं ना 10th, आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स बियॉन्ड लेवल प्रिपरेशन करते हैं वही 10th मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो आप अभी से बियॉन्ड लेवल वाली तैयारी करिए, तभी जाकर आप 8 से लेकर 9 तक आ पाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन मैंने बता रखे हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू। ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन बी दे रखा है एडिपोज टिश्यू। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू। किसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इन चारों में से बताना है कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू किसे कहा जाता है। सॉरी, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, पर्स्यू नहीं पर्स, ये मनी से रिलेटेड है। पब्लिक पर्स मीन्स पब्लिक का जो पैसा है उसे कौन कंट्रोल करता है। तो ये आपको ये पता होगा कि किसके अंडर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये सब चीज़ें। तो इसका हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कैग, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। अब देखिए, एक ही शिफ्ट में इतने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले आपसे डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा,
अब उन्होंने एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट की एसआई यूनिट पूछी है, तो आपको ये पता ही होगा, पास्कल, ओम, न्यूटन एंड जूल। इन चारों में से बताना है कि थ्रस्ट की कौन सी हमारी एसआई यूनिट होती है। जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यूटन। ठीक है, मैं लिखता हूं ऑप्शन सी, जो हमारा न्यूटन दे रखा है, न्यूटन। मैं आपको एक बात और बता दूं अच्छे से, कि आप अगर सारे सेट्स या सारे सॉल्यूशन देखेंगे ना वीडियो के, तो आपको कई क्वेश्चंस रिपीटेड सामने नजर आएंगे। मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, बट सेम शिफ्ट में या फिर सेम एग्जाम में, सपोज देन ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें 135 शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ या 153 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो जो 153 शिफ्ट है ना, उनमें कई सारी शिफ्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस जो कई शिफ्ट में रिपीट हुए होंगे, है ना। तो मैं जानबूझकर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे शिफ्ट में आते हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ सो दैट आप एग्जाम में टाइप समझ सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, अभी आपने मेरी जो भी मैंने 6-7 वीडियो बनाई हैं, 6 से 7 वीडियो बन चुके हैं अभी तक, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अवार्ड से रिलेटेड, है ना, इन सब चीज़ों, बुक्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते ही हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही बिल्कुल एकदम हर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, है ना। तो आप एक कॉन्फिडेंस में जाएंगे एग्जाम देने, सो दैट आपसे एग्जाम में गलत भी नहीं होगा और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस से रीड आउट या फिर गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन डैश टिश्यू द सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। किस टिश्यू में हमारे सेल्स हैं जो काफ़ी थोड़े से दूर दूर रहते हैं? टेंडॉन्स, कार्टिलेज, बोन एंड लिगामेंट। इन चारों में से बताना है कि हमारे किस टिश्यू में जो हमारे सेल्स हैं वो काफ़ी थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है। ये क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा हो पहले, चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर बी दे रखा, ऑप्शन बी दे रखा है, कार्टिलेज, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी, कार्टिलेज। फ्रेंड्स, अगर आपको राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट मैं कुछ चेंजमेंट कर सकूं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, AIADMK पार्टी इज़ अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट। जो हमारी AIADMK पार्टी है, ये हमारी किस स्टेट की रीजनल पार्टी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हुआ। अगर जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते होंगे तो इनके लिए तो एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए, आपको बताना है किस स्टेट की रीजनल पार्टी है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारी किस स्टेट की रीजनल पार्टी है। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु की ये रीजनल पार्टी है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू, ऑप्शन ए थ्रस्ट, इनर्शिया, मोमेंटम एंड वॉल्यूम। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू, इनमें से 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये किसके बराबर होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पहले पढ़ रखा होगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, इस वाली चीज़ को ये यहाँ पर ले गए, मतलब प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू थ्रस्ट। इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू थ्रस्ट। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि थ्रस्ट हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, है ना। तो ये हमारा
14th क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूँ 14th क्वेश्चन था ये, थ्रस्ट, ये इसका आंसर है और ये हमारा ऑप्शन ए था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाउंडेड इन 1927 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द अर्बन सेटिंग ऑफ लार्ज सिटी ऑफ। किस सिटी में हमारी जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो कि नॉन प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हायर एजुकेशन के लिए बना रखी है, वो हमारी किस सिटी में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी इज कानपुर। इन चारों में से बताना है कि हमारी किस सिटी में ये यूनिवर्सिटी है। आई थिंक ये तो बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये यूनिवर्सिटी हमारी आगरा में है। 15th क्वेश्चन था ऑप्शन बी आगरा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, रत्नागिरी माइंस आर फाउंड इन विच स्टेट। जो हमारी रत्नागिरी माइंस हैं वो हमारे किस स्टेट में हैं? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारी जो रत्नागिरी माइंस हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे थोड़ा सा इजी है, बट जिनका थोड़ा सा ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है वो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है महाराष्ट्र, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देखिए केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन मोड में हैं तो केमिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन मानिए इसे, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, इनसे इसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन। बताइए 9, 18, 21 एंड 8। तो आपको ये पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है 18 ग्रुप्स। ओके, 18 ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट रॉबर्ट भाटा इन द स्टेट ऑफ। एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट रॉबर्ट भाटा इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में हमारी जो एटॉमिक पावर स्टेशन है रॉबर्ट भाटा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारा रॉबर्ट भाटा कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, जिनका ज्योग्राफी थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा यार, आप करंट अफेयर से जुड़े रहते होंगे कंटिन्यूस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, किस स्टेट में है ये रॉबर्ट भाटा पावर स्टेशन? इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है राजस्थान, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी राजस्थान। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजली। जो हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक, न्यूट्रल, लेस रिएक्टिव एंड बेसिक। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। आप मानकर चलिए इस शिफ्ट में अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस शिफ्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जो मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन की होगी तो 20 में से 10 to 11 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बताइए जो हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और लेस रिएक्टिव। फ्रेंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर यूजली एसिडिक इन नेचर। तुम्हारा जो ऑप्शन ए दे रखा है
एसिडिक, ये हमारा सही आंसर है, एसिडिक। ओके, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, डैश डिस्क्राइब्स पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ आंट्स। ऑप्शन ए एमेस्कुलेशन, ऑप्शन बी फाइकस रिग्लियोसा, ऑप्शन सी डिर्मियोकोफ्ली एंड ऑप्शन डी इज माइक्रोकोफ्ली। इनमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, जिसमें हमारा ऑप्शन डी है मैरिम कॉफली, ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम अलग से स्टार मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं, ये हमारा ऑप्शन डी दे रखा था, ये हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में इतने क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस ये मैं डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस में से नोट डाउन करके रखना है तो आप इनको नोट डाउन करिए। जो आपको आते हैं क्वेश्चंस वेल एंड गुड, जो नहीं आते हो उनको अलग से कॉपी में नोट डाउन करिए, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।